आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के वीडियो सीरीज़। इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं फोर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, टेंशन एंड कंप्रेशन फोर्स के बारे में, इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स के बारे में। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें हम फोर्स और फोर्स के इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि फोर्स होता क्या है। ठीक है, तो एक्चुअली फोर्स क्या है, ये एक्सटर्नल एजेंट है जो पुश या पुल के फॉर्म में हो सकता है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट आइदर पुश और पुल विच व्हेन एक्टिंग ऑन बॉडी चेंजेस और टेंड्स टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो फोर्स क्या है कि एक्सटर्नल एजेंट है, बाह्य कारक है जो किसी रिजिड बॉडी, यहाँ पे हम रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हर बार जब भी बॉडी बोलता हूँ तो उसको रिजिड बॉडी आपको मानना है। तो रिजिड बॉडी में लगने वाला एक दबाव बल या खिंचाव बल है ना, दबाव या खिंचाव जो होता है वो एक फोर्स होता है। जब हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो ये फोर्स ही है। ठीक है, जब ये किसी बॉडी पे एक्ट करता है तो ये पुश या पुल क्या करता है, उस बॉडी के पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करता है। मान लो बॉडी स्टेशनरी कंडीशन में है तो वह उसको मोशन में लाने की कोशिश करता है ना, या मोशन में ला देता है। अब मोशन में कोई बॉडी है तो उसको रोकने की कोशिश करता है या उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ठीक है, तो फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी स्थिर बॉडी के की स्थिति को चेंज करता है या करने की कोशिश करता है, या गतिमान वस्तु के स्थिति को चेंज करता है या करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दो प्लेयर आपको दिखाई दे रहे हैं जो रग्बी प्लेयर है। ठीक है, रग्बी प्लेयर आपने देखा होगा रग्बी कैसे प्ले करते हैं। तो यहाँ पे जो एक प्लेयर है जो दौड़ रहा है और उसके अपोजिट टीम के दूसरे प्लेयर है उसको रोकने की कोशिश करता है, उसके गति को कम करने की कोशिश करता है, उसके डायरेक्शन को कम करने की चेंज करने की कोशिश करता है। तो ये फोर्स लगा के ही करता है, उसमें या तो पुश लगा करेगा या पुल करेगा। ठीक है, उसमें धक्का देगा या उसको खींचेगा। तो एक तरीके का धक्का देना और खींचना ही क्या है, बल है ना, जो कि किसी भी रिजिड बॉडी में यहाँ पे काम करता है। तो फोर्स आपको समझ में आया होगा, एक्सटर्नल एजेंट होता है, बाह्य कारक होता है जो किसी स्टेशनरी बॉडी के पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करता है, या कोई मूविंग बॉडी है तो उसके मोशन को चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फोर्स कितने तरीके के हो सकते हैं। तो बेसिकली फोर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फोर्स पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है। पुश पुल दोनों तरीके से फोर्स हो सकते हैं जब हम रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं। तो फोर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स। कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स के कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, अप्लाइड फोर्स या मस्कुलर फोर्स है, मैकेनिकल फोर्स है। ये क्या है, कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स के अंदर आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कुछ एग्जांपल है, इसके अलावा और भी फोर्स हो सकते हैं जो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स के बारे में। तो कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स क्या होता है। ठीक है, इसमें बॉडी जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, बॉडी एक्सपीरियंस द फोर्स इफ दे आर कॉन्टैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, दो बॉडी है, दोनों बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों बॉडी का जो फिजिकल सरफेस है या फिजिकल कांटेक्ट उसमें रहता है, तब उस तरीके के फोर्स को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट टाइप फोर्स, है ना। कांटेक्ट टाइप फोर्स इज द फोर्स एक्सपीरियंस बॉडी बाय द बॉडी इफ दे आर फिजिकल कांटेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अंदर अब पहला जो फोर्स आता है वो है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता है, जैसे आप देखिए, अगर आप मूविंग कंडीशन में कोई भी बॉडी या कोई दो बॉडी के बीच में फोर्स लग रहा है, तो
दोनों बॉडी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या कर रही है, रिलेटिव मोशन कर रही है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रही है या रिलेटिव मोशन कर रही हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एक प्लेयर जो है स्लाइडिंग कर रहा है, तो ये स्लाइडर और नीचे जो भी सरफेस होगा उसके बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। ठीक है, तो स्लाइडर और नीचे सरफेस के बीच में एक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, और ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअल में जो बॉडी मूव कर रही है उसको रोकने की काम करता है। ये फ्रिक्शन फोर्स है। देखिए कांटेक्ट है, सरफेस और इस स्लाइडर के बीच में काम कर रहा है, तो दोनों के बीच में कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट टाइप फोर्स है। दूसरा जो फोर्स है इसमें अप्लाइड फोर्स है या मस्क्यूलर फोर्स है। जैसे यहाँ पे आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे पर्सन है जो वेट लिफ्टिंग कर रहा है वो अपने मसल्स का यूज़ करके उसको लिफ्ट कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, मस्क्यूलर फोर्स है। ठीक है, जैसे आप कुएं से पानी निकाल रहे हैं, ठीक है, कुएं से पानी निकालने में भी आप अपना मस्कुलर फोर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, मस्कुलर फोर्स है। आगे हम तीसरे फोर्स की बारे में बात करें, वो है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स क्या होता है, इसमें जो फोर्स लगता है वो कुछ मैकेनिकल डिवाइस के द्वारा लगाया जाता है। हम अपने मसल्स, अपने एनर्जी का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे स्प्रिंग का यूज़ कर सकते हैं फोर्स लगाने में, या दूसरे तरीके के और मैकेनिकल डिवाइस होते हैं जिसकी सहायता से फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो वो मैकेनिकल फोर्स कहलाता है ना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरे डायग्राम में, जिसमें हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे पुल्ली भी लगा हुआ है। पुल्ली एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका यूज़ करने से क्या कर सकते हैं, हम फोर्स को कम कर सकते हैं या ज़्यादा, है ना। या और भी डिवाइस है जिसका यूज़ हम फोर्स को अप्लाई करने के लिए करते हैं। तो सभी तरीके के फोर्स जो है जिसमें हम मैकेनिकल डिवाइस का यूज़ करते हैं वो मैकेनिकल फोर्स कहलाता है। जिसमें हम मसल का यूज़ करके, अपने मसल्स पावर का यूज़ करके फोर्स लगाते हैं, वो अप्लाइड फोर्स है या मस्कुलर फोर्स है। ठीक है, तो ये तीनों तरीके के फोर्स क्या है, कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स है। इसमें दो बॉडी जिनके बीच में फोर्स काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, फिजिकल कांटेक्ट में होंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नॉन कांटेक्ट टाइप फोर्स के बारे में। तो नॉन कांटेक्ट टाइप फोर्स में क्या होते हैं, दो बॉडी जिनके बीच में फोर्स काम कर रहा है वो दोनों बॉडी एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होंगे। ठीक है, तो नॉन कांटेक्ट टाइप फोर्स experienced by the body even if they are not in physical contact to each other। ठीक है, इसके अंदर तीन तरीके के फोर्स है, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप सभी को पता है, अर्थ क्या करता है, सभी बॉडी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। तो वो जो फोर्स होता है ग्रेविटी के कारण जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेट है ना, किसी भी अलग अलग तरीके के बॉडी को जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो उसको अट्रैक्ट करता है या डिस्ट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट के थ्रू जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फोर्स है। यहाँ पे बॉडी के दोनों बॉडी के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहता है, दूर से ही ये फोर्स जो है वहाँ पे एक्ट करता है। ठीक है, वैसे ही तीसरा जो फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। आपने इसमें किया होगा कि अगर आप प्लास्टिक के कंघे को बाल से रगड़ के धूल के पास ले जाते हैं, धूल के कण के पास ले जाते हैं, तो धूल कणों को क्या कर सकता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक चार्ज बॉडी दूसरे बॉडी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये चार्ज के कारण होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे भी कांटेक्ट नहीं होता है बॉडी के बीच में। तो ये सभी क्या है, नॉन कांटेक्ट टाइप बॉडी है। ठीक है, इसके आगे हम लोग बात करेंगे कुछ और फोर्स जो कि ज़्यादातर रिजिड बॉडी में काम करता है। जैसे कि हमने बात किया है कि फोर्स दो तरीके से हो सकते हैं, एक पुश होता है, एक पुल होता है, एक धक्का और एक खिंचाव। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे फोर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है टेंशन फोर्स, दूसरा होता है कंप्रेशन फोर्स। जो पुल हम लोग करते हैं
है ना, किसी बॉडी को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो उसके कारण जो फोर्स लगता है वो टेंशन फोर्स कहलाता है। और पुश करने से, धक्का देने से जो फोर्स लगता है वो कंप्रेशन फोर्स कहलाता है। बेसिकली टेंशन फोर्स होता क्या है, जब बॉडी में हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स के कारण उस बॉडी में क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, फैलाव होता है या खिंचाव होता है, तो वो फोर्स कहलाता है टेंशन फोर्स, है ना। और जब हम बॉडी में फोर्स अप्लाई करते हैं जिसके कारण वो क्या हो, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो, सिकुड़न हो जाए, होने हो, है ना, या उसमें दबाव हो, तो वो फोर्स कहलाता है कंप्रेशन फोर्स। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आप दो बंदे क्या कर रहे हैं, रस्सी को खींच रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो दोनों ही पर्सन पे एक बल काम करेगा। ये ग्रीन शर्ट पहने हुए बंदे पे आप देखिए इस तरफ तनाव बल काम करेगा, और इस पर्पल शर्ट वाले बंदे पे इस तरफ तनाव बल काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे टेंशन फोर्स जो है बॉडी से बाहर की तरफ काम करता है, और कंप्रेशन फोर्स जो है बॉडी के अंदर की तरफ काम करता है। याद रखिए, टेंशन फोर्स बॉडी से बाहर जाते हुए या बाहर की तरफ काम करता है, और कंप्रेशन फोर्स बॉडी के अंदर की तरफ काम करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कोई बॉल है जिसको हम दोनों हाथों से प्रेस कर रहे हैं, तो प्रेस करने के कारण ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, सिकुड़ गया, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, कंप्रेसिव फोर्स है। ठीक है, कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे टेंशन फोर्स का एग्जांपल है, रस्सी को आप खींच रहे हैं तो रस्सी में तनाव आएगा, और रस्सी के थ्रू जो पर्सन है उस पर फोर्स एक्ट करेगा। दोनों पर्सन में क्या एक्ट कर रहा है, टेंशन फोर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे बॉडी है, एक M1 मास की बॉडी है, एक दूसरा M2 मास की बॉडी है, और उसको हम हाथों से खींच रहे हैं F फोर्स से। तो F फोर्स से खींचने के बाद क्या होता है, दोनों बॉडी जो रस्सी से बंधा हुआ है ना, वो रस्सी में टेंशन आता है, और टेंशन आने के कारण दोनों बॉडी में एक टेंशन फोर्स एक्ट करता है। मान लो M1 बॉडी ले रहे हैं तो ये रस्सी में T टेंशन बाहर की तरफ आएगा। याद रखिए, टेंशन फोर्स बाहर जाता है बॉडी से, ये T बाहर। वैसे अगर हम M2 बॉडी की बात करें तो ये रस्सी में जो तनाव है उसके कारण इस बॉडी में इस डायरेक्शन में ये टेंशन फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, जैसे आप किसी बॉक्स को पुल्ली के थ्रू ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो रस्सी में यहाँ पे टेंशन आएगा, आप लिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बॉडी क्या है, अगर बॉक्स को बॉडी ले तो इसके बाहर की तरफ ये टेंशन फोर्स, अगर हम इस पर्सन को बॉडी मान ले कि इस पर्सन में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये इस तरफ इसके बाहर इस रस्सी के डायरेक्शन में ये टेंशन काम करेगा। ठीक है, तो रस्सी या थ्रेड जो है एक मीडियम है जिससे हो कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बॉडी हम किसी अलग अलग चीज़ को बॉडी मान सकते हैं जिसका हमें एनालिसिस करना है। अगर पर्सन को आप बॉडी ले रहे हो, बॉक्स को बॉडी ले रहे हो, तो उसके हिसाब से टेंशन का डायरेक्शन उससे बाहर जाते हुए आपको लेना है। ठीक है, जैसे आप कुएं से पानी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे भी टेंशन फोर्स काम करता है, बाल्टी पे भी और पर्सन पे भी उस रस्सी के थ्रू। ठीक है, कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं कंप्रेशन फोर्स का। जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, दो प्लेट के बीच में रख के उसको कंप्रेस किया जा रहा है, प्रेस किया जा रहा है, तो ये ब्रिक्स को ऐसा कंप्रेस करके टेस्ट किया जाता है, आप देखे होंगे। जैसे यहाँ पे एक टी टेबल है जिसके नीचे वुडन बार रखे हुए हैं, तो वुडन बार पे जो फोर्स लगेगा ऊपर ग्लास का, वो कंप्रेसिव फोर्स होगा, उसको पुश करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिज है, ब्रिज में कॉलम है, तो कॉलम पे ब्रिज जो भी मोटर गाड़ियाँ चल रही है उसकी वजह से इस कॉलम पे कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करता है। तो ये सब कुछ एग्जांपल है कैसे कंप्रेसिव फोर्स काम कर सकता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में। जब किसी भी रिजिड बॉडी में, यहाँ पे हम बार बार रिजिड बॉडी के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रिजिड बॉडी पे ही कॉन्सेंट्रेट है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में हम बात करते हैं कि फोर्स जब लग रहा है किसी रिजिड बॉडी में तो इसका क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, सबसे पहला जो इफेक्ट ये है कि अगर कोई बॉडी में फोर्स लग रहा है और बॉडी क्या है, स्टेशनरी कंडीशन है, तो फोर्स लगना क्या करता है, उस बॉडी को मोशन में लाने की कोशिश करता है या मोशन में ला देता है। ये पहला इफेक्ट आता है। जैसे एक बॉक्स है जो पहले स्टेशनरी कंडीशन में था, उसको एक बंदा टेंशन फोर्स लगा के
है ना, या पुल करके उसको खींच रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उसको मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है, या मोशन में हो सकता है ला भी दे। ठीक है, जैसे आपने बचपन में ये गेम खेला होगा, कोई टायर है, व्हील है, जिसको हम एक डंडे से मार के फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो व्हील क्या होता है, रोटेट करना शुरू करता है, मोशन आ जाता है। तो ये भी एग्जाम्पल है कि कैसे हम बॉडी को मूव कर सकते हैं, स्टेशनरी बॉडी है उसको। ठीक है, दूसरा इसका जो इफ़ेक्ट है वो ये है कि अगर कोई बॉडी मूविंग कंडीशन में है तो उसको हम स्टेशनरी कंडीशन में ला सकते हैं, है ना। ये भी फोर्स का इफ़ेक्ट है, ये फोर्स क्या करता है, मूविंग बॉडी को स्टेशनरी कंडीशन में ला देता है। जैसे यहाँ पे गोल कीपर है, फुटबॉल उसके पास आता है, तो गोल कीपर क्या करता है, फुटबॉल को पकड़ लेता है और उसको रोक देता है। तो यहाँ पे फुटबॉल गोल कीपर क्या करता है, उस पर फोर्स अप्लाई करता है, तभी वो फुटबॉल जो है क्या होता है, स्टेशनरी पोजीशन में आ पाता है। ठीक है, तो फोर्स का ही इफ़ेक्ट है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो इफ़ेक्ट है इसमें क्या है कि अगर बॉडी मूविंग कंडीशन में है तो किसी भी डायरेक्शन, जब बॉडी मूव करे तो उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। तो अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, इट इज़ द इफेक्ट। ठीक है, जैसे अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो ये बेस्ट एग्जांपल है। अगर जो गेंदबाज है आपको बॉलिंग कर रहा है, बॉलर जो है, और बॉल जो है विकेट कीपर की तरफ जाता है। अब जैसे ही हम बैट से उसको फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो बॉल का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है ना। आपके बैट के हिसाब से या किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसके हिसाब से डायरेक्शन चेंज होता है। अब गोल कीपर, विकेट कीपर की तरफ डायरेक्शन है अगर बॉल का, तो अगर हम उसको लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ में चाहें तो उसका डायरेक्शन आप स्ट्रेट मूव करा सकते हैं। तो फोर्स लगा के ही हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या डायरेक्शन चेंज हो रहा है किसी मूविंग बॉडी का, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो इफ़ेक्ट ये है कि कोई भी मूविंग बॉडी है उसका कुछ वेलोसिटी होता है, कुछ स्पीड होता है। तो स्पीड को कम ज़्यादा करना है या वेलोसिटी को कम ज़्यादा करना है तो ये फोर्स के कारण ही हो सकता है ना। या फोर्स लगा के ही स्पीड या वेलोसिटी को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल है रग्बी प्लेयर का, मैंने दिया हुआ था कि रग्बी प्लेयर एक दूसरे को क्या करता है, फोर्स अप्लाई करके रोकने की कोशिश करता है, उसका डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करता है, या उसका वेलोसिटी या स्पीड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये फोर्स कैन डू ऑल दी थिंग्स। ठीक है, तो ये सभी क्या है, फोर्स के इफेक्ट है जो रिजिड बॉडी पे हो सकते हैं। अगर बॉडी रिजिड नहीं है, डिफॉर्मेबल है, तो उसका एक इफेक्ट और देखने को मिलता है कि फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। अगर फोर्स लगा रहे हो तो जिस बॉडी या जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है उसके शेप या साइज में चेंज कर सकता है, उसमें डिफॉर्मेशन ला सकता है। ठीक है, जैसे बॉल को आप कंप्रेस कर रहे हो तो इसका शेप साइज चेंज हो गया। बीम में आप बेंडिंग फोर्स लगा रहे हो तो बीम स्ट्रेट से बेंड हो गया, है ना। जैसे आप मम्मी जो रोटी बेलती है घर में, तो जो आटा है उसमें हम बेलन से फोर्स लगा के उसका शेप साइज चेंज कर सकते हैं, ये भी इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स का ही कमाल है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि कोई भी मेटल है उसको गरम करके हम उसको अगर फोर्स अप्लाई करें तो उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। तो ये सभी क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, आई होप कि इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स का ये पूरा जो लेक्चर है आपको अच्छे से क्लियर होगा कि फोर्स का क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है किसी भी बॉडी में। ठीक है, ज़्यादातर हम पूरा कंसंट्रेशन करेंगे रिजिड बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स के बारे में। फोर्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिना इस कैरेक्टरिस्टिक्स या इसके प्रॉपर्टी के बिना हम इस फोर्स को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। मतलब फोर्स को डिफ़ाइन करने के लिए आपको ये कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पे शो करना रहता है, वहाँ पे बताना रहता है कि हाँ ये चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है फोर्स में वो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मतलब आप फोर्स वहाँ पे लगा रहे हैं या फोर्स की बात हो रहा है तो फोर्स में एक मैग्नीट्यूड होता है, उसका एक क्वांटिटी होता है कि इतना फोर्स है। मैग्नीट्यूड का मतलब आप कोई मान लो आप
कोई सामान आप परचेज कर रहे हैं तो 1 kg 2 kg इस तरीके से आप उसका एक क्वांटिटी बताते हैं। वैसा ही फोर्स का भी एक क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है, बिना मैग्नीट्यूड के हम फोर्स को डिफाइन नहीं कर सकते। और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग यूनिट यूज़ करते हैं। हम एसआई यूनिट यूज़ करेंगे, और एसआई यूनिट जो होता है फोर्स का वो होता है न्यूटन। याद रखिए, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एसआई यूनिट न्यूटन ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 100 न्यूटन 200 न्यूटन इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड हम डिफाइन करते हैं। दूसरा इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक या इसका प्रॉपर्टी होता है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। ठीक है, जब भी फोर्स एक्ट कर रहा हो, चाहे पुश हो या पुल हो, उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है कि किस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, राइट साइड में फोर्स लग रहा है, लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है। तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन को डिफाइन करना ज़रूरी है जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें होती है। ठीक है, तीसरा इसका जो प्रॉपर्टी वो है लाइन ऑफ एक्शन। जब फोर्स हम डिफाइन कर रहे हैं तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी डिफाइन करना रहता है कि किस लाइन के अलोंग में वो फोर्स एक्ट कर रहा है, किस लाइन के दिशा के होकर वो फोर्स जो है एक्ट कर रहा है। तो लाइन ऑफ एक्शन वह लाइन जिस पे फोर्स एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है पॉइंट ऑफ एक्शन, कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स जो है वो काम कर रहा है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन, जिस पे फोर्स काम कर रहा हो। ठीक है, तो ये भी डिफाइन करना ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी वो है नेचर ऑफ फोर्स। नेचर ऑफ फोर्स बताना ज़रूरी है। नेचर ऑफ फोर्स मतलब फोर्स पुश है या पुल है, टेंशन है या कंप्रेशन है, ये बताना भी ज़रूरी है जब हम फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक है, इसको डिफाइन करना ज़रूरी है, तभी फोर्स जो है कम्प्लीटली डिफाइन होगा। इसको एक एग्जांपल के तहत हम लोग समझते हैं कि कैसे ये चीज़ें होती है। मान लो हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स अभी क्या है, स्टेशनरी कंडीशन में है, मान लो अर्थ लेवल पे रखी हुई है। ठीक है, नीचे सतह पे रखी हुई है। तो इस बॉक्स का क्या होगा, एक मास होगा, और मास है तो अर्थ क्या करेगा, इसको एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा, है ना। और अर्थ किसी भी बॉडी पे अगर वो अर्थ लेवल पे ही रखी हो बॉडी, तो उसमें जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होता है, बॉडी के वेट के बराबर होता है। तो बॉडी का वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड करता है, ये सभी को पता है। पृथ्वी अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है, तो सभी बॉडी पे लगने वाला वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो इस बॉडी पे एक फोर्स एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो उसका खुद का क्या होगा, वेट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं लाइन, इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये लाइन ऑफ एक्शन है, स्ट्रेट डाउनवर्ड, और डायरेक्शन डाउनवर्ड है। और ये जो वेट है इस बॉडी के किस पॉइंट पे एक्ट करता है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करती है। तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ फोर्स हो गया, है ना, या पॉइंट ऑफ एक्शन हो गया, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, और ये डायरेक्शन भी हो गया। और ये कौन सा फोर्स होता है, वेट, इसको वेट बोलते हैं, जो डाउनवर्ड एक्ट करता है किसी बॉडी का मास या उसका वेट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डाउनवर्ड लगता है। तो ये वेट हो गया, हर एक बॉडी में ये वेट होगा ही जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये पहला फोर्स इसमें एक्ट कर रहा है। अब ये जिस के ऊपर रखी हुई है वो सरफेस इस बॉडी पे इस वेट के अपोजिट, है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ आगे हम पढ़ेंगे, इस लॉ के अकॉर्डिंग ही इसमें ये एक्शन हो रहा है, तो उसके लिए रिएक्शन भी होगा। तो जिस सरफेस पे ये बॉडी रखी हुई है वह सरफेस उस बॉडी पे अपोजिट, वेट के अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये डायरेक्शन अपवर्ड है, पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस पॉइंट पे वेट है उसी पॉइंट से होके जाएगा। लाइन ऑफ एक्शन इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के अलोंग होगा। ठीक है, और ये जो फोर्स होगा रिएक्शन फोर्स होगा या नॉर्मल फोर्स होगा। ठीक है, वेट के अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो ये दो तरीके से फोर्स ऐड करेंगे
जब ये बॉडी स्टेशनरी कंडीशन में हो। अब एक बंदा क्या कर रहा है, इस बॉक्स को रस्सी से बांध के इस तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, पुल फोर्स ऐड कर रहा है, टेंशन फोर्स ऐड कर रहा है, ये नेचर है इसका, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कौन सा फोर्स है, ये टेंशन फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है ना, हम मसल का यूज़ करके इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसका डायरेक्शन राइट साइड तरफ है। और ये पॉइंट ऑफ एक्शन आप देख लीजिए बॉक्स पे कहाँ पे, और ये इस तरफ हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, इस लाइन के अलोंग ये अप्लाई हो रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन है। ये कौन सा फोर्स है, अप्लाइड फोर्स। इसका कुछ वैल्यू होगा, कितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, सभी फोर्स का एक वैल्यू होता है। ये फोर्स का वैल्यू हमें पता रहेगा कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें हो सकता है मूवमेंट हो, मान लो मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट होगा तो कॉन्टेक्ट सरफेस, अर्थ और इस बॉक्स के बीच में जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, इसके बीच में एक अपोजिट फोर्स काम करेगा। जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है रिलेटिव मोशन की वजह से, जिस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स देखिए लेफ्ट साइड में काम कर रहा है, लाइन ऑफ एक्शन है, दिखाई दे रहा है, पॉइंट ऑफ एक्शन है, इसका डायरेक्शन है, इसका एक क्वांटिटी होता है। तो ये कोई भी फोर्स ऐड करे, किसी भी बॉडी में कोई भी फोर्स ऐड कर रहा है, तो ये 5 चीज़ें आपको डिफाइन करना ज़रूरी है, तभी वहाँ पे कंप्लीट डिफाइन होगा जो भी फोर्स है, ठीक है। आई होप कि ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं कि फोर्स के कौन कौन से यूनिट होते हैं, यूनिट्स ऑफ फोर्स। इसमें 3 अलग अलग आपका सिस्टम है। एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट फोर्स का न्यूटन होता है, इस कैपिटल एन से शो करते हैं। सीजीएस पद्धति में, सीजीएस सिस्टम में डाइन फोर्स का यूनिट है, एमकेएस में केजीए किलोग्राम फोर्स इसका यूनिट है। और यहाँ पे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, और 1 केजीएफ इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन एंड 1 केजीएफ इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती है, ये भी आपको याद रखना है। आई होप कि ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि फोर्स क्या है, फोर्स के कितने टाइप्स हैं, इसके क्या इफ़ेक्ट है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बेसिक बात यह है कि जो फोर्स का टाइप है, अलग अलग टाइप है। ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, किसी भी तरीके का फोर्स ऐड कर सकता है बॉडी में। तो जो भी फोर्स ऐड करेगा वो किस तरीके का फोर्स है इससे हमें मतलब नहीं है, वो फोर्स कहाँ पे ऐड कर रहा है, किस पॉइंट पे ऐड कर रहा है, किस लाइन पे ऐड कर रहा है, कितनी क्वांटिटी है, ये वैल्यू हमें पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि जो भी फोर्स मैंने बताया उसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे फार्मूले, मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करने का अलग फार्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने का अलग फार्मूला, जो भी फोर्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग फार्मूला है। हमें फोर्स, अलग अलग टाइप के फोर्स को कैलकुलेट नहीं करना है, किसी बॉडी में जो फोर्स लग रहा है वो हमें गिवन होगा। और यहाँ पे रिजिड बॉडी की बात करें, सॉलिड बॉडी की बात करें, तो ज़्यादातर जो फोर्स होंगे वो कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स होंगे, ठीक है। जो फोर्स हमको पता रहता है या दिया रहता है, या अलग अलग फोर्स, इस टाइप का फोर्स कैलकुलेट करना है, ऐसी बात यहाँ पे नहीं आती है, ठीक है। तो ये आपको मैंने नॉलेज के लिए बताया कि किस टाइप के फोर्स हो सकते हैं। इस टॉपिक में इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स क्या है ना, फोर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।